हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट आर गोइंग टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स और हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के इन सब के फंक्शंस के बारे में और लास्ट में वी विल गेट टू नो अबाउट सेल डिविजन। ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग बता पाएंगे अबाउट द फंक्शंस एंड नेम ऑफ सम स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स, ओके, और एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके स्ट्रक्चर को और डिस्क्राइब कर पाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को, उनके बीच के डिफरेंसेस को. यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ वेल लेवल diagrams of plant cell as well as animal cell, and you will be able to tell the process of cell division, why it is necessary, and mitosis and meiosis. Okay, let's study about cell organelles. देखिए बेटा, जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. दे आर बेसिकली दे आर वेरी सिंपल. वहीं पे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, सो दे नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर स्ट्रक्चर. उनमें क्या होता है कि जो सेल है वो बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ओके, सो दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. We call them as cell organelles. So here in this diagram you can see the cell organelles. It is a diagram of plant cell as it is showing cell wall here. So ribosomes है, cell wall है, nucleus है, then nucleus के अंदर nucleolus है जो हमारा लास्ट वीडियो है उसमें न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. Then cell membrane is there, mitochondria is there, then Golgi apparatus, lysosome. तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. ठीक है, ये जो है एक वेब की तरह है, ऑल ओवर द सेल में फैला हुआ होता है. मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, इट लुक्स लाइक राउंड बैग या वेसिकल्स की तरह ये लगता है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो टाइप का ये ER होता है, RER एंड SER. तो अब हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट हैज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ दिखते हैं इसके साथ, इसके ऊपर अटैच, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं. ओके, वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER में ऐसा कुछ नहीं है, तो इट अपीयर्स स्मूथ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स. द राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स. वहीं पे जो हमारा SER है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स. ओके, और RER जो होते हैं ये थोड़ा सेल में डीपर इनसाइड होते हैं, अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास आपको मिलेंगे. वहीं जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये थोड़ा आउटर ऑफ द सेल, मतलब सेल के ज्यादा डीप नहीं होते, ये सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही आपको मिल जाएंगे. ओके, सो बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है. RER और SER के बीच में इनके फंक्शंस क्या हैं वो पूछे जाते हैं. और यहाँ पर एक हमारे पास डेफिनेशन आती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की. देखिए, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. ये प्रोटीन और लिपिड जो है ये बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है. ओके, सो हियर इन द डायग्राम यू कैन सी RER जो कि थोड़ा रफ है बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, so this was about RER and SER. इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ और फंक्शन भी होते हैं. Those are, it serves as a channel for transportation of materials. Okay, so देखिए ये transportation of materials के में भी हेल्प करता है. Then it provides surface for biochemical activities of the cell. देखिए बहुत सारी सेल को फॉर सेल टू लिव, ठीक है, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं. रेस्पिरेशन होता है, देन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होता है. ठीक है, सो देयर आर मेनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज. सो जो ER जो होता है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज को सरफेस प्रोवाइड करता है.
ठीक है. It provides surface for biochemical activities for the cell. It also plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. जो toxic substances होते हैं जो हमारी cells के लिए नहीं अच्छे, हमारी body के cells के लिए या और multicellular organisms की cells के लिए नहीं ठीक, तो उनको detoxify करने में भी जो ER है वो help करता है. Okay. So now we will study about Golgi bodies. So Golgi bodies were discovered by Camillo Golgi. So he described Golgi bodies as और इसको हम Golgi apparatus भी कहते हैं. तो Camillo Golgi ने Golgi bodies को describe किया था about a membrane bound sacs arranged parallel to each other. ठीक है, they are arranged parallel to each other in stacks called as cisterns. So he gave this structure a name cistern. Okay. सो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं. दीज आर नोन एज गोल्जी बॉडीज और इस अरेंजमेंट को सिस्टम्स कहते हैं. सिस्टम्स क्या होता है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में. नेक्स्ट, जो भी ईयर में मटेरियल सिंथेसाइज होता है, वेदर इट इज प्रोटीन, वेदर इट इज लिपिड्स और फैट्स, वो पैक्ड और ट्रांसफर होता है गोल्जी बॉडीज के थ्रू. ओके, इट इज पैक्ड एंड ट्रांसफर थ्रू गोल्जी बॉडीज. Then they also help in converting complex sugar into simple sugar. जो complex sugar होता है उसको ये simple sugar में convert करते हैं. Then Golgi bodies also help in preparation of lysosomes. Lysosome के बारे में हम पढ़ेंगे. It is another very important cell organelle. Okay. So this was about Golgi bodies. इसमें आपको याद रखना है किसने discover किया है, cisterns क्या होते हैं, what are the functions of Golgi bodies. Okay. So now we come to lysosome. Lysosomes are known as suicidal bags of the cell. Okay, ये very important पूछा जाता है question that why lysosomes are known as suicidal bags of the cell. या which cell organelle is known as the suicidal bag of the cell. So देखिए, लाइसोसोम्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं. सो दैट इज व्हाई they help in keeping the cell clean by digesting any foreign material, food या old organelle entering the cell. या कोई भी और toxic substance अगर सेल में एंटर कर रहा है तो लाइसोसोम उसे अपने अंदर करके फटाफट डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंड सो अगर क्या होता है, सेल खुद ही डैमेज हो जाए या ओल्ड हो जाए या इल हो जाए तो लाइसोसोम जो होता है वो इट बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, वो अपना ही सेल डाइजेस्ट कर लेता है बर्स्ट होके. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बिकॉज इफ द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल. So hence it is called as the suicidal bag of the cell. यहाँ पे डायग्राम दिया गया है लाइसोसोम का. These are proteins. This is an enzyme complex. Okay. So this was about lysosome. So now we will learn about what is mitochondria and what are its functions. देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बट व्हाई इट इज नोन एज पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ATP. नाउ व्हाट इज ATP? ATP is a chemical substance, adenosine triphosphate, which provides energy for different chemical activities and it is prepared by mitochondria. Okay, so that is why mitochondria is known as powerhouse of the cell, because it provides energy for various chemical activities in the form of ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. And ATP is known as energy currency of the cell because it gives energy and we use ATP to perform our day-to-day mechanical works. Okay, so इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, दैट इज दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के अपने DNA और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. ओके, सो दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mitochondria, inner membrane, outer membrane, ribosome is there, DNA is there. Okay, so this was about mitochondria. इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, what is mitochondria, what are its function, why it is known as powerhouse of the cell, in what form mitochondria releases energy, and name a cell organelle which has its own DNA and ribosome. Okay, so now we come to plastids. So देखिए, plastids जो होते हैं they are only present in plant cells. So
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स का भी अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं. सो दे आर ऑल्सो एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन. ओके. So there are two types of plastids, that is a chromoplast, which is the colored plastids, and leucoplast, which is the colorless plastid. So chromoplast जो होता है, it contain green pigment called chlorophyll. Chlorophyll, you all must have heard, chlorophyll helps in preparation of food. Okay, it absorbs sunlight and helps plant to perform photosynthesis. Okay, वहीं leucoplast जो है, these are the colorless plastids, and they help in storage of starch, oils and proteins. Okay, so इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are the two types of plastids, that is chromoplast and leucoplast, and ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि name two cell organelles which prepare their own protein. The answer will be mitochondria and plastids. Name two cell organelles which has their own DNA. Again, mitochondria and plastids. Okay, so now we come to vacuoles. देखिए वैक्यूल्स बेसिकली दे आर द स्टोरेज सैक्स. ओके, और इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में तो छोटे साइज के होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये 50 to 90% तक स्पेस जो है वो घेरते हैं. ओके, एंड दे कंटेन सेल सैप विच प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सम organic substances like amino acids, sugar, organic acid and protein in plant cells, because they are larger in size in plant cells. In unicellular organisms like amoeba, they play important role in removing excess water and wastes from cell. So vacuoles के क्या functions हो गए, that they provide rigidity and turgidity to the cell, they store amino acids, sugars and proteins, and in unicellular organisms they also help in removal of excess water. So these are the functions of vacuoles. Okay, so beta, this was about cell organelles, their structure, their function. So after going through all this, let us have a look at plant cell and animal cell and their differences. Okay, and their easy diagram. So here you can see the diagrams of plant cell and animal cell. बेटा इनके बीच में जो differences हैं वो ये है, देखिए plant cell में central vacuole मतलब बड़ा है, and इसमें cell wall है. animal cell में cell wall नहीं है. plant cell में plastids होते हैं, animal cell में plastids नहीं होते. So these are the three major big differences between plant cell and animal cell. Okay, so now we will come to the cell division, the process of cell division and types of cell division, why it is necessary. Okay, so cell division क्या होता है, देखिए for a growth of an individual, cell division is very much important. Okay, so new cells arrive from old cells only, and न्यू सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्रोथ, दे हेल्प इन डेवलपमेंट, दे हेल्प टू replace the old injured weak cells. Okay, and so this is the importance of cell division. So there are two types of cell division, mitosis and meiosis. So we will study about them now. Okay beta, so now we come to mitosis and meiosis. देखिए mitosis process में क्या होता है, in this process each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. इसमें क्या होता है, जो mother cell होता है वो divide होता है two identical daughter cells में, which has the same number of chromosomes as the mother cell. जितने mother cell में chromosomes हैं उतने ही दोनों each daughter cell में chromosomes होते हैं, and one mother cell divides into two daughter cells in mitosis. And mitosis type of cell division जो है, it helps in growth and repair of tissues in organisms. ये कहीं पे टिश्यू रियर एंड टियर हो जाए या डैमेज हो जाए तो उसको ग्रोथ और रिपेयर में जो हमें नए सेल्स चाहिए तो वो ओल्ड सेल्स में से डिवाइड होंगे, तो वो जो प्रोसेस से डिवाइड होंगे दैट इज माइटोसिस. ठीक है, वहीं पे देखिए यहाँ पे आपका ये मदर सेल है और लास्ट में हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. वहीं पे अगर हम मियोसिस की बात करें तो इन दिस प्रोसेस 4 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, विच हैव half the number of chromosomes as mother cells, and this type of cell division usually occur during reproduction in plants and animals.
प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के टाइप में जो सेल डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस। इसमें 4 न्यू डॉटर सेल बनते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू मदर सेल। ओके, सो और बेटा देखिए जब सेल डिवाइड होने लगता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल धीरे धीरे डिवाइड होता है, एलोंगेट होता है एंड इट डिवाइड्स। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन जो न्यूक्लियस में आपने से पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छा समझाया गया है न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लीज जरूर देखिएगा। उसमें बताया है आपको कि न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है, वो उलझे उलझे से रेशे लगते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, एक बार उन पे नजर मारते हैं। सो some important terms here are cytokinesis, that is the process of division of cytoplasm of the cell। जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कार्योकाइनेसिस is the process of division of nucleus of the cell। okay, जब सेल न्यूक्लियस सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है उस प्रोसेस को कायरोकाइनेसिस कहते हैं। then interphase, interphase क्या है? it is the phase in which the cell is preparing itself for the division, it becomes larger in size। सेल का साइज थोड़ा अपना बढ़ जाता है जब वो डिवाइड होने वाला होता है तो जो बीच का फेस है दिस इज इंटरफेस। ओके, देन एमाइटोसिस। देखिए एमाइटोसिस बहुत सिंपल है। एमाइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड हो जाता है विदाउट द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, जल्दी हो जाता है डिवाइड। और एमाइटोसिस में न्यूक्लियर पहले डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बिफोर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ लेकिन न्यूक्लियस पहले ही 2 न्यूक्लियर में डिवाइड हो गया और फिर क्रोमोसोम शो नहीं हुआ और देन द सेल डिवाइड्स। ओके, सो ये टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। These terms are important. So this was all about this chapter। बेटा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और आगे और इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी, 9th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस आती रहेंगी, जैसे अपलोड होंगी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।